हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी वीडियो में हम बात करेंगे सिपाही किशन सिंह राजपूत जी के बारे में, जो कि देश के प्रति अपना फ़र्ज निभाते हुए 15 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1989 को राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के बिचरी गाँव में हुआ था। इनके पिताजी हनुमत सिंह जी एक किसान थे, जो कि खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहे थे। सिपाही किशन सिंह जी राजपूत जी को बचपन से ही भारतीय सेना ज्वाइन करने का शौक था। वह चाहते थे कि सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करें। उसी वर्दी की चाहत में दिन रात की मेहनत के बाद 2009 में उन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में तैनात किया गया था। बात है 2011 की, जब उन्होंने सेना में अपने 2 साल पूरे कर लिए थे। इसी दौरान उनके पिताजी की मौत हो जाती है और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिपाही किशन सिंह राजपूत जी के कंधों पर थी। 2012 आते तक उन्होंने संतोष जी से शादी कर ली। 6 साल राजपूत रेजिमेंट में सेवा देने के बाद उन्हें आतंकवाद के खात्मे के लिए 55 राष्ट्रीय राइफल में तैनात कर दिया जाता है। इस बटालियन में तैनात रहते हुए उन्होंने कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा भी लिया था। बात है दिसंबर 2018 की, जब सिपाही किशन सिंह राजपूत जी अपनी बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात थे। तभी 14 दिसंबर 2018 को उन्हें पुलवामा जिले के सिरनू गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलती है। 15 दिसंबर 2018 की तड़के सुबह 4 बजे सिपाही किशन सिंह राजपूत जी अपनी बटालियन के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं और 7 बजे के आसपास उस घर को घेर लिया जाता है जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। जब आतंकियों ने देखा कि सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वह फायरिंग शुरू कर देते हैं और हमारे जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भीषण गोलीबारी की। सिपाही किशन सिंह राजपूत जी आगे बढ़ते हुए आतंकियों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर की गोलीबारी के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया जाता है, पर इन सब के बीच सिपाही किशन सिंह जी को एक गोली लग जाती है और वह गंभीर जख्मी हो जाते हैं। ज़्यादा खून बह जाने के कारण सिपाही किशन सिंह राजपूत जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने 10 दिन पहले ही घर से छुट्टियां बिताकर ड्यूटी को वापस ज्वाइन किया था और अगले ही महीने उनका राष्ट्रीय राइफल में कार्यकाल खत्म होने वाला था और उसके बाद वह बीकानेर में बटालियन हेडक्वार्टर वापस आ जाते, पर उससे पहले ही वह देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता और बहादुरी को पूरा हिंदुस्तान दिल से सलाम करता है। मुठभेड़ से 3 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की थी और फिर कुछ देर बाद उनके शहीद होने की खबर आती है। सिपाही किशन सिंह राजपूत जी अमर रहे। वह अपने परिवार में माँ, पत्नी और 2 बेटे पीछे छोड़ गए थे। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।